स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, कल हम लोगों ने डार्विन्स थ्योरी और लैमार्किज्म इन दोनों के बारे में पढ़ा था। अभी हम एक छोटा सा और एक डेफिनेशन है पेज नंबर 9 पे देखिए, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होते होते क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते जाते हैं और जिसकी वजह से एक ही जो प्लांट होता है या एनिमल होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज तैयार होते हैं, प्रजातियाँ तैयार होती हैं। स्पीसीज इज़ द ग्रुप ऑफ organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction। यानी कि स्पीसीज़ क्या होते हैं, ऐसा ग्रुप होता है जो फर्टाइल होते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ईच स्पीसीज़ ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। देखो, जितनी भी स्पीसीज़ होती है, अलग अलग प्रजातियाँ होती है, वो सभी हर जगह की कंडीशन में नहीं रह सकती है ना। हो सकता है हमारे यहाँ पे जो प्राणी या एनिमल्स हमें दिख रहे हैं वैसे ही सेम हमें कहीं और, जैसे कश्मीर है, वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो वहाँ के एनिमल्स अलग रहेंगे, अपने यहाँ के एनिमल्स अलग रहेंगे। सेम स्पीसीज़ आपको एक ही सेम स्पीसीज़ आपको हर जगह हर कंडीशन में, जोग्राफिकल कंडीशन यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसमें फिर हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये अलग अलग होने की वजह से स्पीसीज़ भी अलग अलग मिलेगी। देयर फूड हैबिटेट यानी कि रहने की जगह, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी यानी कि वो रिप्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एंड पीरियड इज़ आल्सो डिफरेंट। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़ फ्रॉम अर्लियर वन। न्यू स्पीसीज़ अगर तैयार हो रही है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? जेनेटिकल चेंजेस, यानी कि जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए होते हैं, उनमें बदलाव आने की वजह से क्या होते हैं, नए स्पीसीज़ तैयार होते हैं। Besides, geographical and reproductive changes are also responsible। यानी कि जेनेटिकल चेंजेस तो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जोग्राफिकल कंडीशन यानी कि उनका जो एटमॉस्फेयर है, उनको जो पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हवा कैसी है, पानी जगह कैसी है, कहाँ पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती है। और रिप्रोडक्टिव चेंजेस ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके स्पीसीज़ नए तैयार होने के लिए। सिमिलरली, जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से एक ही एनिमल या प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ तैयार होती है, और इसे ही हम कहते हैं स्पेसिएशन, अलग अलग प्रजातियाँ तैयार होना। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, ह्यूमन इवोल्यूशन। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन। ओके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर जनरली 80% भी चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। ओके, अब ह्यूमन इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कि किस तरीके से हम बंदर से इंसान बने हैं। ठीक है, ये आपने इतिहास में या पढ़ा भी होगा कहीं, तो इसे हमें साइंटिफिकली अभी थोड़ा सा देखना है। ओके, The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution। That means हमने सबसे पहले जो थेरीज पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले यूनिसेलुलर बना होगा कहीं तो भी ओशियन में, और फिर उसमें चेंजेस होते गए, प्रोटीन्स मिला उसे, डिफरेंट डिफरेंट और चेंजेस होते गए, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर बना, फिर उससे एक बड़ा एनिमल, इंसान या प्लांट बना। ठीक है, In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below। ये जो पिक्चर दिखाया है नीचे डायग्राम नंबर 1.12, इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से एक मंकी का डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बाद, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के बाद में उनमें इवोल्यूशन होते गया, चेंजेस होते गया, और फिर वो एक प्रॉपर इंसान के जैसा तैयार हुआ है। लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 crore years ago। 7 crore year ago। क्या बोला गया है, 7 करोड़ साल पहले सबसे लास्ट जो डायनासोर था उसे देखा गया होगा। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर्स हु वेयर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमर्स। लेमर्स नाम का जो एक प्राणी था उसके जैसा दिखने वाला एक मंकी उस समय देखा गया था। कब? जब 7 करोड़ साल पहले, जब सारे डायनासोर्स खत्म हो चुके होंगे।
टेल ऑफ these monkey like animals of Africa is said to be disappear about 4 करोड़ years ago। क्या हो गया है, ये 7 करोड़ साल पहले की हमने बात करी जब लेमर बना, पर उसे क्या था, टेल थी। ओके, जो सबसे पहली डायग्राम दिख रही है, देखो सबसे पहली डायग्राम है आपके लेमर्स की, उसको हमें टेल्स दिख रही है, लेकिन जो सेकंड डायग्राम है उसमें क्या बोला गया है कि जो अफ्रीका का जो ये एनिमल था उसमें जो टेल थी वो 4 करोड़ साल पहले डिसअपियर हो गई होगी। ओके, they developed due to enlargement in brain, their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved। क्या बोला गया है कि इनकी जो टेल थी वो तो चली ही गई, इसके साथ साथ और क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, उनका जो ब्रेन था वो, बंदर का ब्रेन देखो कितना छोटा सा दिखता है, उसका जो सर होता है वो कितना छोटा सा होता है ना, हमसे अगर कंपेयर करते हैं हम तो वो जो ब्रेन था वो लेमर का, वो धीरे धीरे क्या होते गया, डेवलप होते गया, बड़ा होते गया साइज़ में। उसकी टेल तो चली ही गई थी, उसके अलावा उसके हाथों में भी चेंजेस आते गए और ऐप लाइक एनिमल जो एनिमल तैयार हुआ उसे कहते हैं ऐप। ओके, अब मीनवाइल ये होते होते दिस ऐप लाइक एनिमल्स रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। क्या कहाँ चले गए ये, घूमते घूमते जो अफ्रीका का था ये कहाँ चला गया, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, एंड फाइनली इवॉल्व इनटू गिबन एंड ओरेंगुटन। ये जो इसका चेंजेस होते गया वो काय में चेंज हो गया आखिर में, गिबन एंड ओरेंगुटन, जो ये स्पीसीज तैयार हुई उसे कहा गया गिबन एंड ओरेंगुटन। ओके, नाउ रिमेनिंग ऐप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका। अब ये कुछ एनिमल तो चले गए थे इधर एशिया में, हमने क्या कहा कि कुछ जो ऐप लाइक एनिमल्स थे वो एशिया में चले गए, लेकिन जो एनिमल्स ऐप वाले जो अफ्रीका में बचे रह गए थे वो उनका क्या हुआ, उनका आगे जाके काय में रूपांतरण हुआ, गोरिल्ला और चिंपांजी में। ठीक है, ये तो जो ऐप थे यही बाद में गोरिल्ला बने और चिंपांजी बने। कितने साल पहले, 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, 2.5 करोड़ साल पहले ये गोरिल्ला और चिंपांजी में रूपांतरित हुए, इवॉल्व हो गए। इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ईयर ओल्ड स्पीसीज ऑफ एप सीम टू बी ऑकर्ड इन डिफरेंट वेज। दे हैड टू यूज़ देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क्स। जो मंकी वगैरह थे इनका क्या हो गया था, जो हाथ उनके धीरे धीरे डेवलप होना ऑलरेडी चालू हो गए थे, वो 2 करोड़ साल के पहले क्या हो गया, उन्होंने अपने हाथों का उपयोग काय के लिए किया, खाना खाने के लिए और बाकी कामों के लिए। पहले वो चारों इससे चलते थे, है ना, अब वो क्या हो गए, धीरे धीरे दोनों हाथों का काम डिफरेंट काम के लिए करने लगे। दोज एप्स स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू बी डिक्लाइन ड्यू टू द ड्राई एनवायरनमेंट। पहले वो फॉरेस्ट में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, फॉरेस्ट डिक्लाइन होने लग गए, कम होने लग गए बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो फिर उन्होंने क्या किया, कहाँ पर रहना चालू किया, लैंड पे रहना चालू किया। देयर लंबर बोन डेवलप इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलैंड एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज़ एनी टाइम। क्या हो गया, पहले वो क्यों 4 इस पे चलते थे, क्योंकि उनका जो लंबर बोन यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो झुकी हुई थी, फिर धीरे धीरे उनकी रीढ़ की हड्डी क्या होने लग गई, थोड़ी सीधी होने लग गई, जिसकी वजह से वो 4 के बदले 2 पैर पे चलना चालू किया और उन्होंने अपने हाथों का उपयोग अलग अलग कामों के लिए करना चालू किया। ओके, दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स विथ इरेक्ट पोस्चर, क्या बोला गया है कि ये जो लैंड पे रहने वाले थे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इनका जो लंबर बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है वो डेवलप होते गई और उसकी वजह से फिर उन्होंने अपने हाथों का उपयोग अलग अलग काम करने के लिए चालू किया। और ये जो पहला ऐसा इंसान बना जो इरेक्ट यानी कि सीधे पोजीशन में रहने लायक था, वो कब बना, 2 करोड़ साल पहले। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इज इन द फॉर्म ऑफ रैमापिथेकस। ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड था कि जो एनिमल था जो ह्यूमन लाइक था वो उसका नाम क्या था, रैमापिथेकस, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। Afterwards, this ape grown up in size and became more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago। देखो जो हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, 7 करोड़ आया, 3.5 करोड़ साल पहले आया, फिर 2.5 करोड़ साल पहले, फिर 2 करोड़ साल पहले, ऐसे कम होते होते गए, लेकिन गैप कितनी बड़ी है ना, मतलब ये इवोल्यूशन होने के लिए कितना समय लगा है।
हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी ऐसी कितनी जनरेशन चली जाएगी इवोल्यूशन होते होते, राइट। सो जो एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बना वो कितने करोड़ साल पहले बना? 40 लाख साल पहले, ओके। और वो कहाँ बना? साउथ अफ्रीका में, राइट। सो दिस इज अबाउट द इवोल्यूशन. Now see the next page, page number. Now the morphology of this human-like animal started to appear like to be a member of the genus Homo. यानी कि बाहर से कैसे दिखना चालू हो गया था? होमो के जैसे. होमो ये एक ग्रुप था, जैसे हमने पहले ऐप देखा APE ऐप, वैसे ही दूसरा ग्रुप बना होमो. About 20 lakhs years ago and thus skilled human developed. हमने देखा था 40 साल पहले, इसके पहले, राइट. अभी 20 साल के पहले क्या हो गया? फिर ये होमो ग्रुप तैयार हो गया, जीनस, और ये एक इंटेलिजेंट इंसान बनना चालू हो गया था. अबाउट 15 लाख ईयर्स अगो, मतलब फिर से 15 लाख साल पहले, ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व. यानी कि एक बिल्कुल ये जो इरेक्ट पोस्चर बना जैसे कि आज हमारा है, राइट. उसके बाद इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. चाइना और इंडोनेशिया जो एशिया के देश थे, यहाँ पर वो सबसे पहले पाया गया 15 लाख साल पहले, ओके. नाउ इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर्स एंड मीनवाइल इट डिस्कवर द फायर. यानी क्या बोला गया है कि इसका ब्रेन काफ़ी डेवलप होना चालू हो गया और फिर 1 लाख साल लगे उसे ये प्रॉपर तैयार इंटेलिजेंट ब्रेन तैयार होने के लिए. और इसी बीच में उसने क्या किया? फायर का डिस्कवरी किया था. ब्रेन of 50,000 year old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as the member of class wise man, Homo sapien. Wise man मतलब intelligent man, मतलब 50,000 साल पहले क्या बोला गया है कि एक ऐसा होमो सैपियन बना था जो वाइस था, जिसे हम होशियार कह सकते थे. नेदरलैंड मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन. बाजू में डायग्राम दिया है, देखो 1.14. नीदरलैंड मैन, इसे निएंडरथल मैन, ये जो था निएंडरथल मैन, इसे हम सबसे पहला वाइस मैन कह सकते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है निएंडरथल मैन. द क्रो-मैग्नन मैन इवॉल्व्ड अबाउट 50,000 ईयर्स अगो एंड afterwards this evolution has been faster than the earlier. यानी कि 50,000 साल पहले क्रो-मैग्नन नाम का एक जीनस बना और उसके बाद में जो इवोल्यूशन होते चले गया वो बहुत फास्ट हुआ. अब तक हमने देखा ना 7.5 करोड़ साल पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो अभी 50,000 साल पहले तक के हम आए हैं जिसमें इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं. उसके बाद के भी जो चेंजेस होते गए वो धीरे धीरे कंपेयर टू पहले ये जो चेंजेस होते गए ये फास्ट होते चले गए और इवोल्यूशन कंटिन्यूड रहा. अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइस मैन स्टार्टेड अ प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर. यानी क्या किया? अभी यहाँ से देखो, जो ये इंसान तैयार हुआ जिसे हम इंटेलिजेंट या वाइस मैन कह सकते थे, उसने क्या क्या डेवलपमेंट किया? 10,000 साल पहले उसने खेती करना चालू किया. इट स्टार्टेड टू रियर द कैटल हर्ड्स एंड एस्टेब्लिश द सिटीज़. कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उसने कल्चरल वाली चालू करी. आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर्स अगो, मतलब 5,000 साल पहले हमने लिखने का जो भाषा कहते हैं वो सब उसने स्टार्ट किया. एंड दस द हिस्ट्री हैज़ बीन स्टार्टेड. ये जो 5,000 साल पहले से हिस्ट्री लिखना चालू हुआ क्योंकि उसी समय राइटिंग पता चला था. मॉडर्न साइंसेस इमर्जेस अबाउट 400 ईयर्स अगो. 400 साल पहले हमें मॉडर्न साइंस के बारे में पता चला. एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश अबाउट 200 ईयर्स अगो. 200 साल पहले हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया था. And now we have reached at this stage and still we are सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री. अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हम लोग अभी भी ये सर्च कर रहे हैं कि ये जो ह्यूमंस की एंसेस्ट्री है, यानी कि इनके पूर्वज है या इनके पुराने समय की जो भी चीज़ें हैं, इनके बारे में अभी भी हम लोग सर्च करना चालू ही है. सो दिस इज़ अबाउट द इवोल्यूशन. इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक.